Good morning. Welcome JD online math classes, English medium. How are you? कैसे हो? ठीक हो गए? बोर हो गए? चलो स्टार्ट करते हैं अपन मैथ क्लास ऑनलाइन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। कॉपी पेन साथ में रखिएगा, नोट करिएगा। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सरल है, इजी है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में आगे चल के एपी बोलेंगे, एपी के नाम से आगे सवाल हल करेंगे। इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं, क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन है, इट इज ए लिस्ट ऑफ numbers in which each term obtained by adding a fixed number to the preceding number. Except first term. Arithmetic progression, it is a list of a number in which each term obtained by adding a fixed number to the preceding number except first term। यानी कि एक नंबरों की सूची है जिसमें प्रत्येक अगला पद पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल लेते हैं। 2 4 6 8 ... ध्यान से देखो, पहली संख्या यानी पहला नंबर इसमें 2 है, सेकंड नंबर 4 है, थर्ड नंबर 6 है, फोर्थ नंबर 8 है। प्रत्येक नेक्स्ट नंबर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो पहले वाले नंबर में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। 2 के बाद 4 आया, यानी 2 में +2 किया 4 आया, 4 में +2 किया 6 आया, 6 में +2 किया 8 आया। तो इस तरह इन दिस लिस्ट ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding टू। ठीक है ना, ध्यान से देखो, 2 में +2 करने पर 4 आया, 4 में +2 करने पर 6 आया, 6 में +2 करने पर 8 आया। सो this list is called AP। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 3,3,3,3 ... क्या ये AP में है? तो इसमें फर्स्ट टर्म भी 3 है, दूसरा भी 3 है, तीसरा भी 3 है, चौथा भी 3 है। तो मैं ये देखूं
in this list each next number is obtained by adding or subtracting 0 to the preceding number। यानी 3 में 0 प्लस करोगे 3 आएगा, या माइनस करोगे तब भी 3 आएगा। तो 3 में आगे देखेंगे तो +0 करेंगे फिर दोबारा 3 आएगा, माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा। इस तरह हमको एक फिक्स नंबर मिल रहा है। तो यदि किसी भी नंबरों की लिस्ट में आगे के नंबर उससे पहले वाले नंबर में फिक्स नंबर जोड़ने पर प्राप्त होते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि वो एपी में है। अब इसमें एक वर्ड आया टर्म, ठीक है। ये टर्म क्या होता है, ये मिटा दे रहा हूँ। टर्म, इसकी डेफिनेशन है ईच नंबर ऑफ गिविंग लिस्ट इज कॉल्ड टर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 ... 1 3 5 7 में फर्स्ट नंबर को हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, और इसको डिनोट करेंगे डिनोटेड बाय ए। ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर को हम बोलेंगे सेकंड टर्म एंड डिनोटेड बाय A2। ध्यान से देखना, थर्ड नंबर को थर्ड टर्म बोलेंगे एंड डिनोटेड बाय A3, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 25th नंबर को कौन सा टर्म बोलेंगे, 25th टर्म एंड डिनोटेड बाय A25। यानी जिस टर्म के बारे में आपको लिखना है या कहा जाए उस नंबर को A के साथ लिख दीजिए, वो टर्म माना जाएगा। ऐसे ही nth टर्म यानी nth नंबर को हम कहेंगे nth टर्म एंड डिनोटेड बाय AN, ठीक है। nth टर्म को किससे डिनोट करेंगे, यानी क्या सिंबल है, AN, ठीक है। इसको कैसे काय करें भाई, अच्छा यहाँ से रोक दें।
तो टर्म के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें आएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की जो डेफिनेशन है, कॉमन डिफरेंस होता क्या है? इन एपी डिफरेंस between two consecutive terms is called common difference. And it is denoted by D। ठीक है, D से प्रदर्शित किया जाएगा इसको। एग्जाम्पल ले लो, कोई एपी है 3, 5, 7, 9। तो मैंने सबसे पहले बताया था टर्म्स के विषय में। तो फर्स्ट टर्म A1, फर्स्ट टर्म A1 कितना है 3। सेकेंड टर्म यानी कि A2 कितना है 5। थर्ड टर्म A3 कितना है 7। फोर्थ टर्म A4 कितना है 9, एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये। हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्रमागत, जो नंबर दिए हुए हैं उसमें से आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड नंबर यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। इसी तरह सेकंड टर्म कौन सा है 5, फर्स्ट टर्म कौन सा है 3, तो डिफरेंस कॉमन कितना आया 2। इसी तरह थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है। 7 - 5 इज इक्वल टू 2। आगे और निकालना चाहें तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। 9 - 7 इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस का मतलब फिक्स नंबर आना चाहिए। जो फिक्स नंबर होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमारे पास आया 2, 2, 2, ये फिक्स नंबर आया, तो इसे हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे यानी D। एपी के जितने भी क्वेश्चन आप आगे पढ़ोगे या एक्सरसाइज करोगे, विशेष ध्यान रखना, एपी का कोई भी क्वेश्चन बिना ए और डी यानी ए यानी कि फर्स्ट टर्म, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसके बिना एपी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप ये देखोगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। यदि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं है तो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालोगे। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला तुमको बता दिया है मैंने। फर्स्ट टर्म जो एपी दी हुई आती है उसका जो फर्स्ट नंबर होगा उसको ही फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसके बाद फाइनाइट एपी, एपी के प्रकार देखते हैं। फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी की परिभाषा है या डेफिनेशन है, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if number of terms is finite then
इट इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लें, ये कोई एग्जांपल है, इसमें देखो 2, 5, 8, 11। सबसे पहले देखते हैं 2 के बाद 5 आ रहा है, 2 में 3 ऐड करने पर, 5 में 3 ऐड करने पर 8 आ रहा है, 8 में 3 ऐड करने पर 11 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी है। अब इस एपी में कितने टर्म हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी कि एपी कितने टर्म वाली है? सिर्फ 4 टर्म वाली। तो इसमें लास्ट टर्म कौन सा है? 11। ठीक, तो ये तुम्हारी फाइनाइट एपी कहलाएगी। दूसरी है इनफाइनाइट। अब इसकी डेफिनेशन तो तुम खुद भी कर सकते हो। इनफाइनाइट एपी का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक, इफ नंबर ऑफ टर्म्स in AP is infinite, then it is called infinite AP. For example, इसी को मैं ऐसे लिख दूँ यदि 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का मतलब ये 11 पर समाप्त नहीं हो रही, आगे भी चल रही है, और आगे कहाँ तक चलेगी हमको पता नहीं है, तो ये इनफाइनाइट हो गई। इसका लास्ट टर्म नहीं बता सकते। इसका तो लास्ट टर्म हमने बता दिया था, इसका लास्ट टर्म कौन सा था? 11, लेकिन इसका लास्ट टर्म कौन सा है हमको मालूम नहीं है। तो इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म का पता नहीं होता है, जबकि फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म का पता हमको पता रहता है, यानी हम बता सकते हैं देख के कि लास्ट टर्म कौन सा है। तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। इसके बाद आएगा जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म यहां लिख दे रहा हूं मैं ऊपर, जनरल टर्म ऑफ एपी, और इसको nth टर्म भी बोलते हैं। nth टर्म तुमको बताया था मैंने, जो भी टर्म निकालना उसको एक के साथ लिख दो। nth टर्म, या और इसको बोलते हैं और लास्ट टर्म। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना है। इस फॉर्मूले के आधार पर आगे क्वेश्चन किए जाएंगे। अब इसमें जो जो आए हैं आप सिंबल, जैसे ए आया है, पहले बता दिया। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो मेन चीज़ क्या है इसमें? ए और डी। नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने के लिए ए और डी की ज़रूरत पड़ेगी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, बार बार मैं कह रहा हूँ, और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3। सबसे पहले हमें ए और डी की वैल्यू ही निकालनी है। ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद एपी का कोई भी क्वेश्चन आसानी से और सरलता से हम ज्ञात कर सकते हैं। आज मैं बता रहा हूँ इस फॉर्मूले से
इस फॉर्मूले से यदि हमें A2 की वैल्यू निकालनी है, A2 की वैल्यू का मतलब n इज इक्वल टू मैं क्या रखूँगा 2, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A2 इज इक्वल टू 2 प्लस A प्लस 1 इंटू डी, A2 का फॉर्मूला वाला A प्लस डी, ये A2 का फॉर्मूला बन गया। डायरेक्ट A2 निकालना है तो A3 इसी तरह निकालना है, तो n इज इक्वल टू क्या रखूँगा 3, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 2D, ये किसका फॉर्मूला बन गया A3 का। ठीक है, इसी तरह अगर आपको A4 डायरेक्ट निकालना हो, A प्लस जहाँ n आ रहा है वहाँ 4 रख दीजिए, 4 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस कितना आ गया 3D। ध्यान देना A के साथ जो लिखा हुआ होता है उससे A कम D के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये विशेष बात ध्यान रखना बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ A25 का फॉर्मूला क्या बनेगा, बता सकते हो? A के साथ मैंने 25 लिखा है, यानी n की जगह कितना लिखा है 25, तो जो फॉर्मूला आपको nth टर्म का बताया है उस फॉर्मूले में n की जगह 25 रख दीजिए, तो A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 24D। तो हम इस तरह डायरेक्ट भी जिस टर्म की वैल्यू पूछेगा निकाल सकते हैं, यानी A25 का मतलब A प्लस 24D। इस तरह जो AP बनती है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा A कॉमा AP का जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ AP, जनरल फॉर्म ऑफ AP A, A2 यानी A प्लस D, A3 यानी A प्लस 2D, सो ऑन। ये जनरल फॉर्म हुआ आपका AP का। ठीक है, तो इस तरह मेन जो nth टर्म का या n टर्म बोल दो या लास्ट टर्म बोल दो या जनरल टर्म बोल दो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इस फॉर्मूले से आगे हम क्वेश्चन करेंगे। एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो इसमें काम आएगा वो है सम ऑफ टर्म इन AP। ठीक है, सम का मतलब टोटल होता है, तो टोटल यानी सम बोलते हैं, तो SN इज इक्वल टू n अपॉन 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम निकालने का ये फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला ये आपको काम में लेना है। SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 बड़े ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और है शॉर्ट फार्मूला, SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 A प्लस L, L इज इक्वल टू लास्ट टर्म इज इक्वल टू AN। ठीक है, कभी कभी एक और चीज़ पूछ लेता है वो, इफ़ 3 टर्म्स दिए हैं A, B, C आर इन AP, then arithmetic mean B is equal to A plus C अपॉन 2। ABC अगर AP में है तो अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो ये फॉर्मूला काम में लेना है, B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। इन फॉर्मूलों पर आधारित पूरी AP है, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए और याद होने के बाद इसकी एक्सरसाइज फिर हम करेंगे। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो फॉर्मूले याद कर लीजिएगा।
ठीक। अब मैं एक्सरसाइज आपको एक करके बता रहा हूँ, फिर एक घर पे एक्सरसाइज करिएगा। एक्सरसाइज आप निकाल लीजिए, एक्सरसाइज नंबर 5.1। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस for the following AP। ठीक है, बुक में देखिएगा। पहला क्वेश्चन है 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। दूसरा क्वेश्चन है -7, -9, -11, -13। 3-4 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, फिर आप एक्सरसाइज करिएगा। 3/2, -1/2, -1/2, -3/2। 3, -2, -7, -12 डॉट डॉट डॉट। इसमें पूछा क्या है कि एक नंबर में आएगा, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। 6, 9, 12, 15 AP दे रखी है सारी की सारी, उसने पहले ही कह दिया है। तो खाली आपको क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म। तो पहले लिखोगे फर्स्ट टर्म, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। फर्स्ट टर्म यानी कि A इज इक्वल टू किसी AB का फर्स्ट टर्म, जो AP दी हुई आती है उसका फर्स्ट नंबर ही होता है। तो फर्स्ट टर्म कौन सा हुआ, 6, यहाँ लिख दीजिए 6, आंसर आ गया ये। दूसरा पूछा है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने बताया था A2 माइनस A1। A2 यानी कि सेकेंड टर्म कौन सा है, 9, माइनस A1 यानी फर्स्ट टर्म 6, कितना आया, 3। ये आंसर आ गया, बस इतना करना है। इसी तरह दूसरा, अब पता चल गया होगा कैसे निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कौन सा है बताओ, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू, तो दिख रहा है आपको फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट नंबर -7, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना मत भूलना, बार बार फॉर्मूला लिखोगे याद हो जाएगा। A2 माइनस A1 -9 माइनस A1 यानी कि फर्स्ट टर्म -7 -9, 2 साइन सेम है, प्लस हो जाएंगे। अब जो नंबर हैं वो अलग अलग साइन के हैं, तो जानते हो कि अलग अलग साइन वाले माइनस होते हैं। माइनस में जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगाया जाता है। बड़ा नंबर 9 है, माइनस का साइन लगा दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2, तो -2 आया। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 3/2 और कॉमन डिफरेंट D निकालना है, वही फार्मूला काम में लेंगे। A2 माइनस A1, A2 है 1/2 माइनस A1 यानी कि फर्स्ट टर्म है 3/2, एलसीएम ले लीजिए 2, तो 1 - 3 आएगा यानी -2/2, कटने के बाद आया आपका आंसर -1। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू A की वैल्यू आएगी आपकी 3, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आएगी फॉर्मूले के हिसाब से A2 माइनस A1 करेंगे। A2 है -2 और A1 यानी कि फर्स्ट टर्म है 3, दोनों ही माइनस के हो गए, तो माइनस का क्या आया 5। इस तरह सिंपल से क्वेश्चन है ये। फर्स्ट टर्म निकालना है, पहला नंबर लिख दीजिए, और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, ठीक है, ओके।